₹10 की टिकट तुम फ्री कर रहे हो, अगर उस बहन बेटी का 50,000 रुपए का फोन छीन रहा है उस बस में, तो तुम क्या फायदा उस बस फ्री का। ये बुढ़े कहाँ जाएंगे, इनकी पेंशन तो दिला दो। कांग्रेस ही ठीक थी, पेंशन तो दे रही थी, खुश तो थे ये इनसे। ये तो खा और रहे उल्टा इनका। जमुना क्यों साफ नहीं हो रही है? नाले से गंदी जमुना हो रही है हमारी। ये नाला देख लो, इससे साफ होगा, जमुना इतनी गंदी है हमारी। योगी क्या मस्त आदमी है, आपने क्या नाम ले दिया, उसके लिए जान भी हाजिर है। जैसे लॉरेंस बिश्नोई कर रहा है ना काम को, वैसे कर डालेंगे इधर। योगी के लिए हमारे लिए ठीक है, हमारे यहाँ की व्यवस्था सुधरेगी, क्राइम कम होएगा। दूसरी बात यह है, जो चोर उठाए गिरे बंद हो जाएंगे। बल्ले बल्ले, मैं कहता हूँ जब तक बाबा योगी आदित्यनाथ नहीं आएंगे ना, कुछ नहीं होगा। दिल्ली में भी आना चाहिए उसको। मैंने अपनी घरवाली का पैर का ऑपरेशन कराया था, तो ₹3 का ब्लेड आता है, वो भी मुझे मोल लिखते थे डॉक्टर GTV में। बाहर से लेकर आओ उसको। बाहर से लेके आओ, केजरीवाल का राज है ये। अरविंद केजरीवाल जो हैं, जैसे इनको महिला को फ्री यात्रा देना है, तब इनके LG साहब फाइल नहीं रोकते। फ्री दारू देनी होती तब इनके LG साहब फाइल नहीं रोकते। जब यमुना की बात आती है तो LG साहब की फाइल पड़ी है, वो साइन नहीं करके दे रहे हैं। अरे ये तो देखो इनका प्रोसेस है। अब एक दूसरे को हम लगा सकते हैं, वो हमें क्या पता अंदर फाइल जा रही है नहीं जा रही। हमारे आगे दिखाओ ना लाइव फाइल जा रही है, तो हमें पता भी लगे। मैं तुम्हें कह दूं मेरे पास फाइल है, कहाँ से फाइल है बताओ। अब इन्होंने कह दी महिला ये बुढ़े कहाँ जाएंगे, इनकी पेंशन तो दिला दो। कांग्रेस ही ठीक थी, पेंशन तो दे रही थी, खुश तो थे ये इनसे। ये तो खा और रहे उल्टा इनका। क्या नाम है आपका? मेरा प्रमोद गुप्ता। प्रमोद भाई, मुझे आप एक बताइए, क्राइम की बात कर रहे थे आप, दिल्ली में क्राइम की क्या स्थिति है? क्राइम, आप दिल्ली में किसी भी जगह चले जाओ, मैं आपको गिनवा दूं। संगम विहार हो गया, आपका रोहिणी हो गया, और आपका जाफराबाद, सीलमपुरी है, कल्याणपुरी, तिल्लोकपुरी, सबसे पहला होती है सीलमपुरी, तिल्लोकपुरी है। ये चोर इसमें घुसे पड़े हैं, इसमें किए। रात को चले जाओ, हम ऑटो चलाते हैं जी, रात को जाते हैं और वो तो बड़ी बल्ले बल्ले होने वाली है इस बार। बल्ले बल्ले, मैं कहता हूँ जब तक बाबा योगी आदित्यनाथ नहीं आएंगे ना, तो कुछ नहीं होगा। दिल्ली में भी आना चाहिए उसको, वो गारंटी दे कह रहा हूँ। सबसे आगे बढ़ के जाऊंगा, सबसे पहले मैं दूंगा वोट। क्या दूंगा बीजेपी को, ये मैं डाल के आया वोट। अगर योगी यहाँ से चेहरा बना दिए जाए, मजा आ जाएगा। जो चोटे हैं ना, छोटे मोटे भी चोटे हैं, नमक चोर, लुटिया चोर, वो भी भाग जाएंगे, वो मुझे पता है, छिप जाएंगे एकदम। बड़े की तो बात ही अलग है, बड़ा तो जो वो भट्ट में बढ़ गया ना, तो निकलने वाला नहीं। बाकी बाबा क्या बाबा है। अच्छा मुझे आप एक बात बताइए, जैसे मनीष सिसोदिया की विधानसभा है, तो इनके हालचाल क्या रहे, दिखाई दिए कुछ काम वाम करे? आम आदमी पार्टी एक धैले की नहीं लगी। पहले लगती थी। शुरू में मैंने दिया वोट, झूठ नहीं बोलूंगा, ऑटो चलाता हूँ, आज भी ऑटो चला रहा हूँ मैं। मैंने पहले इसको वोट दिया, जब इसकी बात मेरी समझ में आ गई ना सही करके, कि तो दोगला एक नंबर का ये केजरीवाल। अब आपने सुना ऑटो चालक के लिए बड़ी घोषणा हुई है? कुछ नहीं है, ड्रामे ज्यादा करता है। अभी आप ऑफिस में जाके देखो, बैठे हुए हैं इधर को साइड में को, मुंह पर को यूं करके बैठ जाएंगे। कोई भी बात पूछो, रुक जाओ, हमारे बाहर बैठ जाओ, अभी लंच के बाद आना, लंच के बाद काम करेंगे। अब ऐसे तो मैंने बहुत देखे हैं। मैंने करना है तो कर, नहीं अलग हट जा रहे हैं मोदी के ऑफिस। तो दिल्ली के लिए योगी जरूरी है इस समय। योगी क्या मस्त आदमी है, आपने क्या नाम ले दिया, उसके लिए जान भी हाजिर है। जैसे लॉरेंस बिश्नोई कर रहा है ना काम को, वैसे कर डालेंगे इधर। भैया योगी जरूरी है दिल्ली के लिए? योगी तो छोड़ो, और जैसे हम आज के टाइम में यूँ गई थी, वैकेंसी निकाली जाती है कोई भी प्राइवेट काम के लिए 60,000 रुपये पहले चेक रखना पड़ता है घर से जाके, जब वैकेंसी मिल रही है आज के टाइम में। और ये कहते हैं सैलरी, जिसकी 10,000 रुपये की सैलरी होती है, आगे से प्रोसेस पास होता है 22,000 का, 10,000 वो ठेकेदार खा रहे, इन्हीं के तो ठेकेदार है दिल्ली सरकार के। तो वो सैलरी कहाँ जाती है? सैलरी जैसे हमारी 50,000 रुपये है, 50,000 रुपये सैलरी से पहले 1 लाख रुपये उसे देने पड़ रहा है ठेकेदार को। नहीं तो किसी भी देख लो, जाके हॉस्पिटलों में देख लो, पैसे देके काम हो रहे हैं। क्या की सरकार है इनकी? मैं बतला रहा हूँ ना, हॉस्पिटल के अंदर अभी आप ये जितने केजरीवाल के हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के में किसी में भी नहीं है। आपका चाचा नेहरू चले जाइए, सेंट्रल गवर्नमेंट का है। आपका राम मनोहर ये चले जाइए, नहीं, उसमें कोई रिश्वत नहीं है इनके अंदर। आप इसके अंदर चले जाओ अर्बन में, खुलेआम रिश्वत ले रहे, खुलेआम। गारंटी से कहता हूँ, मैं दिखा दूंगा आपको रिश्वत लेते हुए। ये सिक्योरिटी गार्ड जितने भी हैं, मुस्लिम कंट्री, मुस्लिम है सारे के सारे, जितने भी गार्ड और अंदर जितने भी ऐसा चौड़ा होकर चल रहे हैं, जैसा कुछ पूछो ही मत ना उनसे। और वही पैसा लेते हैं और सारा का सारा काम कराते हैं। और डॉक्टर आप क्या बोलने वाले थे? हाँ जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, मैंने अपनी घरवाली का पैर का ऑपरेशन कराया था, तो ₹3 का ब्लेड आता है, वो भी मुझे मोल लिखते थे डॉक्टर GTV में। बाहर से लेकर आओ उसको। बाहर से लेके आओ, केजरीवाल का राज है ये। अच्छा योगी जी कह रहे हैं योगी जी जरूरी है इस समय? अरे योगी जैसा तो भगवान कोई है ही नहीं। योगी जो चला रहे हैं इतनी बड़ी यूपी को, समझे। मैं 1 बजे भी लेके 5-5 औरतों को चला जाता हूँ अपने गाँव में। अब
पहले सारा 7 बजे के बाद हमारे यहाँ ताले लग जाते थे। योगी बन जाए सीएम, बढ़िया रहेगा दिल्ली के लिए। क्या बात कर दी आपने, हम मेरे मन की आप बात। बताइए भैया योगी के लिए क्या बोलने वाले? योगी के लिए हमारे लिए ठीक है, हमारे यहाँ की व्यवस्था सुधरेगी, क्राइम कम होएगा। दूसरी बात यह है जो चोर उठाएगी रहे बंद हो जाएंगे, लूटपाट कम हो जाएगी, सेफ हो जाएगा। और दूसरी बात दिख ही रहा है सबको, उसमें बोलने वाली बात क्या है? काम देखो, काम हो ही रहा है यूपी में। जितने भी चोर को थे एनकाउंटर चालू हो जाएंगे दिल्ली में। हम तो चाहते हैं एनकाउंटर है, 2 मुकदमे होंगे जिसपे गोली लगेगी, डर बैठेगा, मर दिल्ली में एनकाउंटर। तो खूब खबरें आती हैं, कभी किसी को भतीजे ने मार दिया, कभी किसी को किसने मार दिया। अरे ये खबर क्या, परसों ही रात 12 बजे तिलोपरी 13 में गोली मारी गई है, 5 फायर है, उसकी वीडियो हम दे सकते हैं, क्लिप है न्यूज में, ठीक है। तो कुछ नहीं हुआ, बताओ क्या करा? हम तो कह रहे हैं ना ये योगी सरकार आनी चाहिए, एनकाउंटर खुलना चाहिए, सीधा गोली मार मर्डर का बदला। आपका क्या नाम है भाई? मेरा नाम रोहित है। रोहित भाई, आप तो खुद युवा हैं, आप मुझे एक बात बताइए, केजरीवाल को पसंद करते नहीं करते? केजरीवाल कौन पसंद करेगा? बस फ्री कराने से सारा कुछ फ्री थोड़ी ना हो जाता है। अगर इस रोड पे हमारी बहन बेटी फ्री सेफ नहीं घूम सकती तो बस में कैसे घूम जाएंगी? बस में तो उनकी छीना छपटी होती है। तुम ये देखो, 10 रुपए की टिकट तुम फ्री कर रहे हो, अगर उस बहन बेटी का 50,000 रुपये का फोन छीन रहा है उस बस में, तो तुम क्या फायदा उस बस फ्री का? हॉस्पिटल फ्री कर रहे हो, दवाइयाँ तुम्हें मिल नहीं रही हैं, मेडिकल तुम जाते हो उस पर तुम टैक्स ले रहे हो, जीएसटी ले रहे हो, इसका क्या मतलब बनता है? किस बात की सरकार है? किस बात की सरकार है इनकी? तो उम्मीद थी जब केजरीवाल जब नए नए राजनीति में आए थे कि कोई ऐसा नीचे से उठ के आदमी आया है, उम्मीद थी कि इस बार दिल्ली में सुधार होगा कोई। हाँ बिल्कुल, पहले थी जब इन्होंने स्कूल बनाए, रोड बनाए, और ये जो क्या बोलते हैं वो क्लिनिक खोले, वो क्या नाम है उनका, मोहल्ला क्लिनिक। हाँ उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक खोले इतने सारे उस टाइम पे। अब देख लो कोई मोहल्ला क्लिनिक में बैठा भी हो तो एक बंदा बैठा रहता, वो भी सुनता नहीं है। नहीं, किसी को अपनी फॉर्मेलिटी करना आता है। हाँ बस सिर्फ सैलरी के लिए, वो भी सिर्फ सैलरी के लिए आता है। दवाइयाँ तो यूं ही इकट्ठा पड़ी हैं, जौन सी तुम्हें चाहिए अपने आप उठाओ। दवाई भी हम खुद उठाएंगे जब हमें दवाई मिलेगी, वरना कोई हमें दवाई देने के लिए भी राजी। वो लोग, मुझे एक बात बताइए, जब दिल्ली की विकास की बात आती है वो घूम फिर के एक ही उनकी है, एलजी साहब काम नहीं करने दे रहे। एक बात बताओ, जब किसी दिल्ली की बात आती है, दिल्ली पे कौन है, मुद्दा कौन है? केजरीवाल, बीजेपी, यही मुद्दा है। अगर केजरीवाल दिल्ली में जीत रहा है, केजरीवाल जीत रहा है, पर बीजेपी ये काम नहीं कर रही, वो वर्ल्ड में काम करता है। तुम एक जगह काम कर रहे हो और वो पूरा वर्ल्ड संभाल रहा है, तो तुम सोचो ना, एक जगह वाला बड़ा होगा या पूरा वर्ल्ड वाला बड़ा होगा? तो संभालो अपना राज, संभालो अपना राज। अगर राज के कहो तो राज संभालो, और वो भी नहीं संभल जा रहा तो फिर क्या फायदा है? अच्छा मुझे आप एक बात बताइए, जब इनको महिलाओं को फ्री यात्रा करना होता तब इनके एलजी साहब फाइल नहीं रोकते, जब यमुना की सफाई की बात आती है तो एलजी साहब के साथ फाइल पड़ी, एलजी साहब काम नहीं करने दे रहे। अभी बस मार्शल वाला मुद्दा चल रहा है, बस मार्शल वाला, वो बेचारे सड़कों पर बैठे हैं, तब इनके एलजी साहब फाइल नहीं करने दे रहे। उनके विधायक ने तो बीजेपी के विधायक के पैर भी पकड़े, कई सारे वीडियो वायरल हुए उसमें। अभी देख लो ना तुम, अभी जैसे तुम फाइल की बात कर रहे हो, जस्ट नाउ अभी न्यूज़ में क्या चल रहा है? न्यूज़ में ये चल रहा है कि फाइलों पे जो भी फाइल चल रही है और जो भी मुद्दे उठ रहे हैं, जो भी है क्रिमिनलों के, ये सारे इनकी वजह से ही तो हो रहा है। उनके फाइल में नहीं हो रहा, जैसे उनके केजरीवाल को जेल में डाल दिया है, तो मान लो चलो डाल दिया था पहले, जो भी अभी नहीं है मुझे नहीं पता, पर लेकिन डाल दिया था उन्हें। अब वो सोच रहे हैं कि फाइलों पे जब तक मैं साइन नहीं करूंगा तब तक मुझे ये सबूत नहीं मिल जाता कि मेरे को क्यों डाला था, इसलिए वो फाइलों पे साइन नहीं कर रहे हैं। जमुना क्यों साफ नहीं हो रही है? नाले से गंदी जमुना हो रही है हमारी। ये नाला देख लो, इससे साफ होगा, जमुना इतनी गंदी है हमारी। क्या मतलब है? ये रहा क्या? कुछ नहीं है मतलब दिल्ली में व्यवस्था के नाम पर कुछ नहीं बचा। ये रोड देख लो ना तुम, यहाँ पर अभी रोड डला है, तुम दिखाना कैमरा, रोड डला पर, लेकिन वो रोड किसी बात का नहीं है। हाँ खड्डे हैं, रास्तों में खड्डे, गलियों में खड्डे, हर जगह खड्डे। अब ये हमारे एनएमसी है, एनएमसी अपनी केंद्र में है, केंद्र के देख लो आप जाके जमुना पार रोड, और यहाँ के देख लो एमसीडी है। इन्हें सैलरी तो मिलती नहीं, सफाई क्या करेंगे? एनएमसी को 1 तारीख को सैलरी मिल जाती है, उनके रोड देख लो, उनके काम देख लो। हमारे यहाँ देख लो कूड़ा, तो वो तो सिटी है। दूसरी बात ये एमसीडी का तो काम हो ही नहीं रहा, ये आके कह देते हमारी फाइल उसने रोक ली, उसने फाइल रोक ली। अरे हमें दिख रही हो जब तुम तो रोकने वाला एक तरह से जुमला है, बस लोगों को बहकाने वाला से। बस सिर्फ और सिर्फ फाइल। अगर हमारी जमुना साफ हो गई तो दिल्ली साफ हो जाएगी, और केजरीवाल हट गए और हमारी बीजेपी आई तो दिल्ली साफ। अब ये तो योगी चिल्ला रहे हैं भैया, अगर बीजेपी आती योगी सीएम कैसे रहेंगे दिल्ली के लिए? योगी राज तो योगी राज है। अगर योगी का राज हो गया दिल्ली में तो फिर क्या, यूपी और दिल्ली में क्या सबको उड़ा देगा वो सबको। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।